Good morning, students. Today we are going to start with a new topic, that is factors affecting working capital requirement. इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझा था. अब हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझेंगे. इसमें बेसिकली हमको फैक्टर्स देखने, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है. डे टू डे वर्किंग के लिए हमको जो कैपिटल चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको आसानी से, आपके पास रॉ मटेरियल है और आसानी से इजीली अवेलेबल है. इजीली अवेलेबल है मीन्स जब आप चाहोगे बाजार जाओगे या आप ऑर्डर दोगे, आपको शाम तक घंटे 2 घंटे में आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा. तो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री. तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए. और अगर आपको अवेलेबल नहीं है या आपका बिजनेस कैसा है, सीजनल है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो इन दैट सिचुएशन आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. क्लियर. इसी में दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जैसे हमने रॉ मटेरियल मंगाया और रॉ मटेरियल आया, उसके बीच में टाइम गैप कितना है. अगर लीड टाइम हाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हायर वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखना पड़ेगा. और अगर लो है तो उस कंडीशन में आपको लोअर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट. क्लियर. सेकेंड वन इज बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल में ये बोलते हैं कि आपको देखना पड़ेगा मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है या डिप्रेशन और रिसेशन का टाइम चल रहा है. अगर आपका बूम पीरियड चल रहा है, बिजनेस बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, क्लियर, आपके गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इन दैट कंडीशन आपको उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए ज्यादा स्टॉक चाहिए और ज्यादा स्टॉक के लिए आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए. आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी. और अगर आपका डिप्रेशन पीरियड है या रिसेशन पीरियड है, तो इन दैट कंडीशन ऑटोमेटिकली आपकी जब डिमांड कम है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. थर्ड वन, क्रेडिट अलाउड, एंड इसके साथ ही लिखा हुआ है क्रेडिट अवेल. एक तो मैंने अपने कस्टमर्स को जो माल बेचा, फिर जो सेल किया, मैंने उनको ऑप्शन दिया कि आप 3 महीने में पेमेंट कर देना. एक, या तो मैं वो कैश बेसिस पे सेल कर रही हूँ कि मेरे को आज बेचा है तो मेरे को हाथों हाथ पेमेंट देके जाओ, या मैं उनको क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ. अगर आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपने कस्टमर्स को दिया है तो आपका पैसा एंगेज हो गया एक तरीके से, आपने माल तो बेच दिया लेकिन आपके पास कैश नहीं आया, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी. और अगर आपकी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है या आप कैश पे ही सेल करते हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी, क्योंकि तुरंत आपका माल बना, सेल हुआ और आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास अवेलेबल होगा. क्लियर. क्रेडिट अवेल्ड मीन्स हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर हमको क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, या हमको हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता है. सीधी सी बात है, अगर वो हम लोगों को क्रेडिट पीरियड दे रहा है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, गुड्स हम लोगों ने खरीदे, फिर उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने उसको सेल किया, पैसा आया, मैंने दे दिया. लेकिन अगर मेरे पास क्रेडिट पीरियड नहीं है तो मेरे को हाथों हाथ पेमेंट करना है, तो इन दैट कंडीशन मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि मेरा पैसा ब्लॉक होगा. और अगर क्रेडिट मेरे को मिल जाता है तो मेरा को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर. स्केल ऑफ ऑपरेशन सिंपल सा है, ज्यादा होगा, ज्यादा काम होगा, ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और अगर स्मॉल स्केल पे है तो कम होगी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या लेस एफिशिएंट. अगर हम लोगों ने बोला कि हमारा बिजनेस बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो लेस वर्किंग कैपिटल इट हैज टू इन्वेस्ट लेस इन स्टॉक एंड डेटर्स. तो बोलते हैं कि अगर हम लोगों का बहुत एफिशिएंटली वर्क चल रहा है, हम लोग का रॉ मटेरियल आता है, तुरंत हम लोग उसका प्रोडक्शन हो जाता है, कोई वेस्टेज वगैरह भी नहीं होती है, और हमारा टाइम पे पेमेंट वगैरह आ जाता है, तो इन दैट कंडीशन में ऑपरेटिंग साइकिल जो है हमारी वो बहुत स्मूथ चल रही है. माल बनता है, बिकता है, पेमेंट आ जाता है, माल बिकता है, पेमेंट वो आ जाता है. तो इन दैट सिचुएशन मेरे को कम वर्किंग कैपिटल. और अगर ऐसा नहीं है, कभी बनने में टाइम लग जाता है, कभी मेरे को पेमेंट नहीं आता है, तो फिर मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. नेचर ऑफ बिजनेस, मे बी आई हैव रिटेल फर्म्स, मे बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मे बी हम लोग का
होलसेल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर हमारा रिटेल फर्म है तो हम लोगों को वर्किंग कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई हमको प्रोसेसिंग वगैरह करनी नहीं पड़ रही है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी लेस वर्किंग कैपिटल है, उनको कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है। होलसेल ट्रेडिंग में ही बात करें या फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमको सब्सटेंशियल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमको यहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर हम उनको सेल करेंगे, हम लोग को स्टॉक भी पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि टाइम टेकन फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, कि मेरी प्रोडक्शन साइकिल कितनी है, लंबी है या छोटी है। एक तो मान लो मेरी छोटी है, मैं ऐसा मेरे गुड्स ऐसे हैं कि मेरे सुबह से शाम में ही बन जाता है। मान लो ब्रेड है, ब्रेड तो हमारी डेली बनती है, डेली सेल होती है, डेली हम लोग का पैसे पेमेंट आ जाता है, तो वहां मेरी प्रोडक्शन साइकिल छोटी है, तो मेरे को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि आज मैंने बनाया कल मेरे को उसका पेमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, जस्ट लाइक मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक कार को बनने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर वहां पे मेरा पैसा ब्लॉक होगा, मेरे को जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा कैश में, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी ज्यादा हो जाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा चाहिएगी, कम है तो कम रिक्वायर्ड होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में बहुत हाई कंपटीशन की सिचुएशन है, कहते हैं ना गला काट कंपटीशन चल रहा है, तो इन दैट कंडीशन मैं नहीं चाहती कि किसी भी कंडीशन में मेरा ऑर्डर मेरा कॉम्पिटिटर ले जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा टू मीट आउट द अर्जेंट ऑर्डर्स। क्लियर? तो इस कंडीशन में मेरा पैसा ज्यादा ब्लॉक होगा। तो ये बोलते हैं, लेकिन अगर मान लो मोनोपोली है मेरी और कोई है ही नहीं आसपास, तो फिर मेरा लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, कि मेरे को एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है, जितना बनाऊंगी मैं उतना ही मेरा सेल हो जाएगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन में प्राइसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब सोच के देखो, मैं 10,000 यूनिट्स बनाती थी और आज भी 10,000 यूनिट्स बना रही हूँ। पहले 10,000 यूनिट्स मेरी 10,000 रुपीज में बनती थी, आज वो 10,000 यूनिट्स मेरी 12,000 रुपीज में बन रही है। तो नेचुरली क्या हुआ कि मेरे को उसी प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर प्रपोर्शनेटली मैं उसका प्राइस भी इंक्रीज कर देती हूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर हम लोग को यहाँ पे? तो दिस इज इन्फ्लेशन। बात समझिए, दीज आर दी फैक्टर्स जो हम लोगों का अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? सबसे पहले हम लोगों ने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, कम चाहिए। अगर हमारा सीजनल है या अवेलेबल नहीं है तो हमको ज्यादा चाहिए। टाइम गैप ज्यादा है तो कम चाहिए, टाइम गैप ज्यादा है तो हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम है तो हम लोगों को कम चाहिए। फिर हम लोगों ने बोला बिजनेस साइकिल, हम लोगों ने देखा बिजनेस साइकिल में अगर बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड है, प्रॉस्पेरस है, मेरे को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है तो मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कम है तो कम प्रोडक्शन करूंगी, कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट अगर मैं अलाउ करूंगी तो मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर मैं अलाउ नहीं करती, कैश में बेचती हूँ या मेरी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज हैं तो मेरे को कम चाहिए। क्रेडिट मेरे को मिलता है तो मेरे को कम चाहिए, नहीं मिलता है तो मेरे को ज्यादा चाहिए। ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर मेरा ज्यादा है लार्ज स्केल पे तो कम चाहिए, और वो सॉरी ज्यादा चाहिएगी वर्किंग कैपिटल, और अगर मेरा कम लेवल पे बिजनेस है तो मेरे को कम चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेरी हाई है तो मेरे को लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर मेरा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं है, कभी डेटर्स में पैसा उलझ जाता है, कभी इन्वेंट्री में उलझ जाता है, कभी प्रोडक्शन नहीं होता है, तो मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। बिजनेस रिटेल में नहीं चाहिए, सर्विस में नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स द टाइम टेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अगर हम लोगों ने बोला मेरी बड़ी लंबी है तो मेरे को ज्यादा चाहिएगी, कम है तो मेरे को कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, नहीं तो मेरे को कम चाहिए। कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है, मैं एक्स्ट्रा स्टॉक बना के रखूंगी, मेरे हाथ से ऑर्डर मेरे कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए तो मेरे को ज्यादा चाहिएगी, नहीं तो मेरे को कम चाहिए। क्लियर? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइस। सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए मेरे को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शनेटली प्राइस रेज कर देती हूँ तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली हमको लर्न करने। इस तरीके से हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बहुत आराम से कीजिएगा इसको, हम लोग धीरे धीरे अब मैं इसके आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। क्लियर? थैंक यू।